नमस्कार धनु राशि वालों, दोस्तों हो जाइए तैयार। अगले आने वाले मात्र 7 दिन बहुत बड़ी घटना होगी। मैं तुम्हें लिख कर देता हूं। मात्र आने वाले 7 दिन के भीतर धनु राशि के 3 बड़े सपने सच होंगे। प्यार, पैसा, धोखा, आखिर आपके नसीब में क्या क्या लिखा है। धनु राशि वालों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे में कौन सी बड़ी खुशी आने वाली है और कौन से बड़े सावधानियों का भी पालन करना पड़ेगा। और यह समय शुक्र तथा शनि कौन सी योजनाएं व कौन सी योग का निर्माण आपके कुंडली में कर रहे हैं, जिसके कारण आखिर आपको दुख या फिर धोखा क्यों मिलेंगे। और इसमें सूर्य भी आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बना रही है, जिसके कारण आने वाले मात्र धनुराशि की जिंदगी में 7 दिन के भीतर बहुत बड़ी घटना होगी और तुम्हारे यह 3 बड़े सपने सच होंगे, जैसे कि प्यार, पैसा या धोखा। बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। और जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं उसमें थोड़ा आपको कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यह समय आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी जी के साथ भगवान शनिदेव महाराज अत्यंत मेहरबान हैं। और अब धनुराशि वाले के जातकों की जिंदगी में कर्म फल के देवता एक अलग प्रकार का चमत्कार करने वाले हैं, जो सभी को कष्ट पीड़ा देते हैं, परीक्षा लेते हैं, घड़ी हर पल कठोर होते हैं, वही यह समय धनुराशि वालों को मालामाल बनाएंगे। क्योंकि धनुराशि के कुंडली में यह समय लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से धन आने की काफी संभावनाएं हैं। और यह समय भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से प्यार मिलने की संभावना है। प्यार मिलेगा या फिर धोखा मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ अगर स्किप कर दोगे तो बहुत पछताओगे। लेकिन हाँ, धनु राशि जातकों के लिए धनु गुरु ज्योतिष यूट्यूब चैनल ऑफिशियल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और यहाँ से आपको सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सच बताना, क्या आपने कभी नोटिस की है, जिंदगी ना कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां कुछ चीज़ें बिना बताए बदलने लगती है। हम लोग सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। मान लीजिए ना, मन बेचैन होता है, सोचें बढ़ जाती हैं और अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ तो होने वाला है। ये बात सच है कि नहीं? अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ धनुराशि वाले, हो सकता है, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सपनों की नहीं है, बात है उन संकेतों की जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं, ऐसे समय का निर्माण होता है जिसको हमें मजाक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वही संकेत हमारे भाग्य को भी बदलते हैं। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत यह समय यह दे रही हैं कि कुछ समय बाद तुम्हारी ज़िंदगी में गुड न्यूज आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे आपको बैड न्यूज भी मिल सकते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। देखिए, ग्रह गोचर क्लियर संकेत दे रहा है, आने वाले मात्र अगले 4 दिन के भीतर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी या फिर बुरे खबर सुनने को मिलेगा, लेकिन बड़ी घटनाएं होंगी, ये बात तो कन्फर्म है। तो ऐसे में धनुराशि वालों क्या होगा, आप तो जानना चाहते ही होंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊंगा, लेकिन आप मेरे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। देखिए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोले थे कि प्यार मिलेगा या फिर धोखा। तो प्यार की अगर बात की जाए ना, देखिए, प्यार हमेशा सीधा नहीं चलता है, कभी कोई पास होता है तो फिर अचानक दूर भी हो जाता है। देखिए, प्यार में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद भी होती है, छोटी छोटी बातों को पकड़ा जाता है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे नाराज़ भी होते हैं, फिर मनाना भी पड़ता है। यानी कि प्यार मिलना उतना आसान तो नहीं होता है। एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना, फिर एक दूसरे नया गलती शुरू कर देना, यानी कि तरह तरह की प्यार में दिक्कत होती हैं। कुछ लोग अभी ऐसे फेज में हैं जहां रिलेशनशिप में कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा, ना पूरी तरह साथ हैं ना पूरी तरह दूर हैं। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सिचुएशन क्लियर हो सकती है। मान लीजिए आने वाले समय में कोई पुराना इंसान वापस आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचे, या फिर कांटेक्ट भी हो सकता है, क्या पता, या फिर कोई सच सामने आ जाए। जो पहले छुपा हुआ दोस्त था वह आपके सामने आ जाए। अगर पिछले अंतराल में मान लीजिए किसी से दोस्ती थी, बहुत गहरा दोस्ती थी, तो उससे इसमें प्यार में बदल सकती है।
या फिर जो लड़की या फिर जो लड़का आपसे प्यार करते हैं वह अपनी बातें आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो यह समय ग्रह गोचर के सपोर्ट के कारण या फिर भगवान के आशीर्वाद के कारण आप दोनों मतलब सामने आकर बातें कर दे, आपको कोई प्रपोज कर दे और आपको भी वह पसंद हो। प्यार मिलने की संभावनाएं बन रही है, जी हाँ, लेकिन प्यार में कितनी ज़्यादा टेंशन है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हर वापसी, मान लीजिए कोई प्यार अगर वापस आ रहा है, कोई कांटेक्ट फिर से मतलब जुड़ना चाह रहा है, तो हर वापसी का मतलब सही वापसी नहीं होता है। कई बार लोग सिर्फ अकेलेपन में वापस आते हैं, प्यार में नहीं। इसलिए दिल से ज़्यादा दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। आप दोनों थोड़ा सोचिएगा, जो वापस आपकी ज़िंदगी में एक बार जाने के बाद आ रही है, क्या उसका महत्व फिर उतना ही है या फिर उससे कम? निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप हमें क्लियर बताइएगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का संकेत है कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसको आप हमेशा याद रखोगे। वह भी 3 बड़ी घटनाएं होंगी। यह समय आपको प्यार मिलने की संभावना है, पुराना से पुराना कांटेक्ट दूर जुड़ सकता है, लेकिन आपको वह समय मतलब थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। इतना ही नहीं, इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि यह समय अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, यानी कि कहीं से आपको मौका मिल जाए पैसे मिलने की, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कोई भी मतलब नहीं छोड़ेगा। क्यों ही छोड़ेगा? क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी को कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है, तो कोई गहना खरीदना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों का शिक्षा अच्छा करवाना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों का शादी करवाना चाहता है। यानी कि पैसों की ज़रूरत इस दुनिया में हर एक इंसान को है। कोई बिजनेस करना चाहता है, तो कोई पैसे को मतलब दिनचर्या को चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। तो क्या यह समय आपके कुंडली में पैसे के संकेत बन रहे हैं? इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि आप भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेरा काम जो है अटका हुआ है, बार बार रुकावटें आ रही है। जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहीं से लतिया जाते हैं, अर्थात सफल नहीं हो पा रही है, यानी कि पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है कि आखिर कैसे इतने खराब दिनों से ज़िंदगी को मतलब गुजारें, कैसे इन चीज़ों से ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और आपको लगता होगा कि ये सब सिर्फ मेरे साथ होता है, नहीं, ये सब हर एक इंसान के साथ होता है। सभी के जीवन में कभी ना कभी बुरा वक्त आता है, लेकिन बुरा वक्त से लड़कर जो सफलता को प्राप्त करता है वही बाजीगर कहलाता है। यह समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे भी आ सकते हैं और एक अच्छा खासा इंसान का सपोर्ट भी मिल सकता है। देखिए, जब भी आपको छोटा मौका मिले बुरे वक्त में, तो उसको आपको दरकिनार नहीं करनी है या फिर ईगो के चलते उसे इग्नोर भी नहीं करना है। कोई ऐसा सारथी भी आपके पास आकर आपकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ा दे, तो आप उनकी मदद को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त में जो मदद करता है वह भगवान के स्वरूप होता है, तो उनकी बातों को माननी चाहिए। या फिर ऐसा भी मौका आ सकता है जो बैठे बैठे आपको मालामाल बना दे, या फिर कुछ नया आइडिया आ जाए, या कोई, जी हाँ, या कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प जिसको आप नहीं जानते हैं, वह व्यक्ति भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, मौका तभी काम करता है जब आप तैयार होते हो। जो लोग लगातार रुक गए हैं ना, उनके लिए यही समय है फिर से स्टार्ट करने का। धीरे धीरे चीज़ें मूव ऑन करना शुरू कर सकती हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ें हमारे ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरीन परिणाम भी की ओर ले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि अब मेरे ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा लाइफ सेट है, तो फिर उसी समय किसी का बुरा नज़र लग जाता है और उसकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ फिर से खो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति दर्द से गुजरकर सुकून की गलियों में कदम रखता है, तो दूसरा या फिर तीसरा कदम रखने के बाद फिर से उसे दर्द मिल जाता है, तो वह लोग सोचता है कि जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। यानी कि उसका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, सोच भी बंद हो जाते हैं। इसी समय जो मतलबी लड़कियां होती है, फिर जो मतलबी लड़के होते हैं, वह धोखा दे जाते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा आर्थिक हालातों से गुजर रहे हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने फैमिली को, अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, सभी को खुश रख सकें, या फिर आपकी स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई है, तो जो मतलबी लड़कियां होगी आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके कट जाएगी। जिसको आप प्यार समझ रहे थे वह आपसे ज़िंदगी से दूर हो जाएगी, उसे ही धोखा कहते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, ये थोड़ा सा मतलब सीरियस बात है, ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान जो आपके करीब दिखता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो, क्या पता वो मतलबी भी हो सकती है। कुछ लोग आपकी मजबूरी में साथ होते हैं और कुछ लोग आपकी सक्सेस में,
लेकिन जो मजबूरी में साथ होते हैं वही आपके सच्चे सारथी होते हैं। लेकिन जो आपके सक्सेस में साथ होते हैं या फिर सक्सेस के बाद जब आप करोड़पति बन जाते हो, जब आप पैसे वाले बन जाते हो, तब साथ देता है। ऐसे लोगों पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय अब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का नेचर सामने आ सकती है जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं थे। उनका असलियत सामने आएगा कि आखिर आप सोचोगे कि यह व्यक्ति भी ऐसा था, इसका नेचर हम इतना अच्छा समझते थे, यह इतना खराब निकला। कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं जो पहले समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अब आपको समझ में आएंगी। जी हाँ, इसलिए कभी भी किसी पर मतलब अंधा विश्वास करना गलत बात है। लोगों को टाइम दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर भरोसा कीजिए। तुरंत किसी पर भरोसा मत कीजिए, ना तो अपने पार्टनर पर, ना किसी फ्रेंड पर। कोई भी आपको धोखा दे सकता है, आपको मतलब पीठ दिखाकर आपकी ज़िंदगी से भाग सकती है। तो ऐसे में आपको कुछ भी करना है तो आपको पहले सोचना है। भगवान आपको इस धरती में भेजा है तो दिमाग, बल, शक्ति सब कुछ देकर भेजा है। आपके अंदर सोचने की क्षमता है। आप ऐसे नहीं है कि आप नहीं सोच सकते हैं, सोचकर सब कुछ सही भी कर सकते हैं। और इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आए दिन परेशानी से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। एक परेशानी से बाहर निकलते हैं तो दूसरी परेशानी उसे घेर लेती हैं और इतनी भयानक भयानक परेशानी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, कभी वह सोचा भी नहीं रहता है। जब उसे लगता है कि अब मेरा ज़िंदगी सुरक्षित है, अब यहाँ से हम बहुत ग्रोथ करेंगे, मेरा जीवन पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेंगी, उसी वक्त भगवान उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ले आता है जो उसके सोचे हुए पर पानी फेर देता है। वह व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है कि आखिर हमारे ज़िंदगी में हुआ तो हुआ क्यों, हमारी गलतियां कहाँ हुई और भगवान फिर हमें इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं। देखिए, हम लोग जो हैं भगवान पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और भक्ति भाव वाले इंसान हैं। हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आती है तो हमें सबसे पहले श्रेय भगवान को देते हैं, और अगर बैड न्यूज़ मिलते हैं तो फिर भी हम भगवान को ही गलत बोलते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परम पिता, आखिर हमारे ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है। हम तो आप पर भरोसा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा सपना सच हो जाए, मेरे कंधों पर जो बोझ है वो उतर जाए, कर्जे को कैसे हम ख़त्म करें इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आप मेरे सहायता करते करते फिर भी थोड़ा सा अनदेखा क्यों कर देते हैं। आपकी मुझे उपस्थिति की ज़रूरत है भगवान, आप मेरी बातों को सुनिए। ऐसा फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगते हैं। धनु राशि वालों, ये बात सच है या नहीं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके महत्वपूर्ण राशिफल की बात करें तो दोस्तों आज आप अपना और आपसी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। देखिए, स्वास्थ्य शरीर ही सबसे बड़ा धन होती है। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से आपको बचने होंगे। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से ना तो फायदा ना तो नुकसान वाली स्थिति रहेंगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना ही करना आपके लिए बेहतर हो सकती है। ये अच्छा विकल्प है आपके लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों आपकी जीवन शक्ति मजबूत महसूस होती है, लेकिन भावनात्मक तीव्रता आपके संतुलन को चुनौती दे सकती है। इसलिए आपको चाहिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं, खाना भी समय पर खाएं और सबसे ज़रूरी नींद भी पर्याप्त मात्रा में लें। दोस्तों प्यार और संबंध की बात की जाए ना तो आपका आकर्षण सहज ही झलकता है। आपके प्रेम जीवन में गर्मजोशी और जुड़ाव लाता है। आप अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों के प्रति सजग रहते हैं। अपने रिश्तों में विचारशील विविधता लाते हैं और ईमानदारी से भटके बिना चीज़ों को ताज़ा बनाए रखते हैं। ये आपके अच्छे गुण हैं और इसी के कारण आपके ऊपर यह समय भगवान मेहरबान है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करियर में ग्रोथ होंगी, बस आपको थोड़ा सा विश्वास रखनी है और आपका आत्मविश्वास और रचनात्मकता सफल की राह तय करेंगे, जिससे आप अपने काम में साहसिक कदम उठा सकते हैं। नवीन सोच स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे आपको समस्याओं का नए दृष्टिकोण से सामना करने में मदद मिलती है। यह समय ग्रह गोचर कुछ ऐसे विपरीत समय का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, आप इससे भी बुरे वक्त से जिंदगी में लड़कर आगे आए हैं तो भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर देगा। भगवान पर बिलीव करते हैं ना तो चिंता मुक्त रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।